बहुत जमाना पहले एक दूर दराज और सर्द पहाड़ों से घरा हुआ देश था जिसका नाम सनोवेल था। ये देश हमेशा बर्फ से ढका रहता था और वहाँ के लोग बर्फ से मोहब्बत करते थे। इस देश में एक खूबसूरत मगर बहुत ही मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम आइसी था। आइसी को सब प्यार से बर्फ की शहजादी कहकर पुकारते थे। आइसी का हुस्न ऐसा था कि बर्फ के गिरते हुए गोले भी शर्म से पिघल जाते थे। उसकी आंखें नीले आसमान की तरह रोशन थीं और उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। इसका दिल भी इतना ही पाक और मासूम था जितना कि उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती थी। आइसी को हमेशा अपने लोगों की फ़िक्र रहती थी और वो हर वक्त उनकी खुशियों और दुखों का ख्याल रखती थी। आइसी का सबसे करीबी दोस्त एक सफ़ेद लोमड़ी थी जिसका नाम ब्लांच था। ब्लांच और आइसी अक्सर सनोवेल के जंगलों में खेलने जाते थे और बर्फ में मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनाते थे। आइसी की माँ मलका एलिस उसे हमेशा बर्फ के देवता का तोहफा कहती थी क्योंकि वो बर्फ के हर मौसम में खुश रहती थी। एक दिन जब आइसी और ब्लांच बर्फ के जंगल में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पुराना दरख्त गिर गया है। आइसी ने फौरन वहां की मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। मलका एलिस ने देखा कि आइसी कितनी फिक्रमंद है और उसे मजीद जिम्मेदारियां देने का फैसला किया। आइसी को इस दिन के बाद से लोगों की मदद करने और उनके मसाइल हल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आइसी ने उस जिम्मेदारी को दिलो जान से कबूल किया और हर मुमकिन कोशिश की कि सनोवेल में कोई परेशानी न हो। उसकी मोहब्बत और लगन ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया। एक दिन आइसी और ब्लांच जंगल में खेल रहे थे कि अचानक एक बादलों से घरी हुई औरत नमोदार हुई। वो औरत बर्फ की देवी फरोजीना थी। फरोजीना ने आइसी से कहा, प्यारी बच्ची, तुम्हें एक खास मिशन पर जाना है। तुम्हें बर्फ के मुल्क आर्कटिका की हिफाजत करनी है क्योंकि वहाँ का बर्फानी दिल क्रिस्टल खतरे में है। आइसी ने फौरन अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया और अपनी माँ से इजाज़त लेकर ब्लांच के साथ आर्कटिका की तरफ रवाना हो गई। आर्कटिका पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग खौफजदा हैं क्योंकि बर्फानी दिल क्रिस्टल को एक बदरूह नाइट्रो ने चोरी कर लिया था। नाइट्रो चाहता था कि पूरी दुनिया में अंधेरा और सर्दी छा जाए ताकि कोई खुशी न रहे। आइसी और ब्लांच ने एक बहादुराना फैसला किया और नाइट्रो के किले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया जैसे बर्फानी तूफान, यखबुस्ता हवाएं और खौफनाक बर्फानी दरंदे, लेकिन आइसी की मोहब्बत और ब्लांच की वफादारी ने उन्हें हारने न दिया। जब वो नाइट्रो के किले में पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ अंधेरा और सर्दी छाई हुई थी। आइसी ने अपने दिल की ताकत से एक रोशनी पैदा की जिससे किले में रोशनी हो गई। नाइट्रो ने गुस्से में आकर आइसी पर हमला किया मगर आइसी की मोहब्बत और खुलूस ने उसे हरा दिया। आखिरकार आइसी ने बर्फानी दिल क्रिस्टल को वापस उसकी जगह पर रखा। आर्कटिका दोबारा से खुशहाल हो गया और वहां के लोग खुशी से झूम उठे। आइसी और ब्लांच को इस बहादुरी के काम पर सराहा गया और सनोवेल वापस पहुंचने पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। बर्फ की देवी फरोजीना ने आइसी को बर्फानी दिल की मुहाफिज करार दिया और उसे अपनी बर्फानी ताकतों से नवाजा। आइसी ने उन ताकतों को हमेशा मोहब्बत और अमन के लिए इस्तेमाल किया और सनोवेल और आर्कटिका की हिफाजत करती रही। आर्कटिका के लोग हर साल आइसी और ब्लांच के एजाज़ में एक बड़ा त्यौहार मनाते। इस त्यौहार में लोग बर्फानी मुजस्मे बनाते, बर्फ के खेल खेलते और खुशियां मनाते। आइसी के नाम पर एक बड़ा मुजस्मा बनाया गया जिसे बर्फ की शहजादी का मुजस्मा कहा जाता था। ये मुजस्मा आर्कटिका के मरकजी चौक में नस्ब था और हर साल लोग उसके सामने जमा होकर दुआएं मांगते। आइसी ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। उसकी खूबसूरती और मोहब्बत की कहानियां नस्ल दर नस्ल चलती रहीं। आइसी और ब्लांच की दोस्ती भी एक मिसाल बन गई और लोग उनकी कहानियों से मोहब्बत और वफादारी की तालीम लेते रहे। बर्फ की देवी फरोजीना ने आइसी को एक और बड़ा इनाम दिया। इसने आइसी को एक जादुई ताज दिया जिसमें दुनिया की तमाम खूबसूरती और मोहब्बत की ताकतें थीं। आइसी ने इस ताज को हमेशा अपने साथ रखा और उसे कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया।
इसने उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया और सनोवेल और आर्कटिका की खुशहाली में इजाफा किया। यूं बर्फ की शहजादी आइसी की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही और उसकी बहादुरी और मोहब्बत की मिसाल दी जाती रही। आइसी ने साबित किया कि मोहब्बत और खुलूस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और दुनिया में अमन और खुशी फैलाने के लिए हमें हमेशा मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।